नमस्ते मेष राशि, कैसे हैं आप सभी। आज हम आपकी 6 महीने की रीडिंग करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाले 6 महीने जुलाई से दिसंबर आपके लिए कैसा रहेगा, क्या उसमें विशेष है। ठीक है, आपके लिए क्या सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स हैं, सबसे बड़ी चेतावनी है, आपके लव लाइफ, आपके रिलेशनशिप्स, ठीक है, करियर, मनी मैटर्स, हिडन ट्रूथ्स, डिवाइन टाइमिंग और पावरफुल रेमेडीज और फाइनल आउटकम, सब कुछ यहाँ देखेंगे। ठीक है, ये जो जुलाई से दिसंबर 2026 तक का समय है, आपके लिए एक नई शुरुआत, साहसिक फैसले और कार्मिक उपलब्धियों का समय साबित हो सकता है। ठीक है, समय रहेगा। अगर पिछले कुछ समय से आपको लग रहा था कि चीज़ें आपकी गति से नहीं चल रही हैं, तो यूनिवर्स धीरे धीरे आपको आगे बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, जहाँ पर सबसे पहले तो अनावश्यक जो स्ट्रेस है उनको भी आप खत्म करके आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, उनका निदान करके आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे फालतू का कोई भी प्रेशर आप नहीं चाह रहे हैं। ठीक है, देखिए फिर से स्ट्रेस कार्ड आया यहाँ पे। अब यहाँ पे बर्डन, ये जो बर्डन है ना, जितना आपके प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं है, ठीक है, उतना ज़्यादा आपके सोच में है। ओके, यहाँ पे दूसरा मैसेज इसी कार्ड का ये है, काफ़ी सारे लोन्स, ठीक है, फैमिली के परिवारजनों का ख्याल रखना, लोगों का ख्याल रखना, लोगों की अपेक्षाएं, ये भी कहीं ना कहीं मुझे बर्डन बनते हुए दिखाई दे रही है। कि जिस तरीके से ये दिख रहा है कार्ड में कि देखिए एक आदमी है, इसके ऊपर क्या बैठा हुआ है, एक मुर्गा बैठा हुआ है। ठीक है, और इसके नीचे भी कुछ ना कुछ है। ओके, तो ये क्या है चीज़ें कि ये दिखा रही हैं कि मैं आगे बढ़ तो रहा हूँ। ठीक है, हर एक संघर्ष को पार करके आगे बढ़ तो रहा हूँ, बढ़ तो रही हूँ। ओके, मैच्योरिटी के साथ, मैच्योरिटी के साथ, जिसमें कुछ अच्छे पल भी आ रहे हैं। मैं इस जर्नी को एंजॉय भी कर रहा हूँ, एंजॉय भी कर रही हूँ। इनर वॉइस इसमें मेरी बहुत हेल्प कर रही है, गाइड कर रही है। लेकिन जैसे ऐसे लग रहा है कि आगे बढ़ने के साथ साथ ना कुछ आवाज़ ऐसी है अंदर की या आसपास के लोगों की, जो निरंतर मुझे परेशान करी जा रही है। ठीक है, और यही आपके स्ट्रेस का कारण दिख रहा है कि उतना है नहीं जितना आपने मना रखा है। ठीक है, कभी इसकी बात दिमाग में घूम रही है, कभी उसकी बात दिमाग में घूम रही है। ठीक है, बेशक वो मज़े से अपने खा रहा है, पी रही है, ठीक है, घूम रही है, लेकिन आपके ऊपर वो अनावश्यक बोझ बना हुआ है। ठीक है, लोगों की बातें, शादी से जुड़ी, परिवार से जुड़ी, बच्चों से जुड़ी, लोन से जुड़ी हुई, ठीक है, कुछ ना कुछ चिक चिक पिक पिक आपके दिमाग में घूमा जा रहा है लोगों का। रिसेप्टिविटी यहाँ पे आपके मनोस्थिति को दिखा रहा है और स्पिरिचुअल अवेकनिंग को दिखा रहा है। ठीक है, विद कामनेस, कि तनाव से, तनाव मुक्ति से और कामनेस की तरफ बढ़ना। बी डिसाइसिव, लेट गो एंड एंजॉय, एड्रेस योर एडिक्शंस। अब ये एडिक्शन काम की एडिक्शन हो सकती है। ठीक है, किसी बुरे सप्लीमेंट्स की एडिक्शंस हो सकती हैं, दवाइयों का सहारा लेकर खुद को ठीक रखना। ये भी कहा जा सकता है कि डॉक्टर कह रहे हैं कि भाई ये वॉक करने से, थोड़ा सा डाइट में चेंज करने से, ठीक है, थोड़ा सा मेडिटेशन करने से ठीक हो जाएगा। लेकिन नहीं, हमें तो दवाइयाँ चाहिए। ठीक है, मीठे का एडिक्शन हो सकता है, फ़ोन स्क्रॉल करने का एडिक्शन हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे किसी व्यक्ति के एडिक्शन की बात भी हो सकती है। तो यहाँ पे बी डिसाइसिव एंड लेट गो एंड एंजॉय। आपको कहा जा रहा है कि इस स्ट्रेस को, मतलब कि कोई ना कोई ऐसे स्ट्रेस आपके इर्द गिर्द देख रही हूँ जिसमें ना लोग आपको चला रहे हैं, आपके ऊपर अपना कंट्रोल पाना चाहते हैं, लेकिन आप उन सबको खत्म करके आगे बढ़ रहे हो। उनके शोर के ऊपर, मतलब कि आपका जो विजडम है, आपकी जो नॉलेज है, ठीक है, या फिर कहूँ कि आपकी कामनेस के ऊपर आप किसी चीज़ को नहीं चुनोगे। हाँ, आपको ये हौच पौच, आपको ये शोर शराबा, आपको ये चिक चिक पिक पिक, ठीक है, लोगों की बातें प्रभावित करती है। लेकिन यहाँ पे आपको कहा जा रहा है लेट गो एंड एंजॉय, जाने दो और एंजॉय करो। एक्सपेक्टिंग न्यू बिगिनिंग, एनवी, डोंट वांट टू हियर इट। फिर से वही मैसेज आया है। देखिए द बर्डन, यहाँ पे स्ट्रेस कार्ड यहाँ पे क्या बता रहा है कि अपने कामनेस को चुनो। ठीक है, अपने कामनेस को चुनो और यहाँ पे अपने मनस्थिति पे, ठीक है, मनस्थिति पे वर्क करो। मनस्थिति पे वर्क करने के लिए क्यों कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं उस वजह से ना, जिसे कहते हैं ना कि इमोशनल एरियाज बहुत ज़्यादा आपको ड्रेन कर रहे हैं, उस वजह से कहीं ना कहीं आपका फिजिकल हेल्थ भी अफेक्ट कर रहा है।
इसलिए कहा जा रहा है कि लेट गो एंड एंजॉय, बी डिसाइसिव। कुछ लोगों को आपको यहाँ पे मुंह तोड़ जवाब देने की जरूरत पड़ेगी, आप दे भी रहे हैं, यहाँ पे चूजी बन रहे हैं, ठीक है। बी डिसाइसिव, यहाँ पे कुछ फैसला आप ले रहे हैं, डिसीजन आप ले रहे हैं कि अब तो मुझे ये करना ही पड़ेगा। ओके, डोंट वांट टू हियर इट, ये भी एक बी डिसाइसिव का ही आंसर है कि आपको सुनने की ही जरूरत नहीं है, ठीक है। हर चीज को सुनना, ठीक है, उसको प्रायोरिटी देना जरूरी है क्या? डूइंग ड्रग्स, अभी मैंने यहाँ पे दवाइयों की ही बात की थी, वही है मैसेज में यहाँ पे। इस वजह से कहीं ना कहीं डिप्रेशन का शिकार हो जाना, पिल्स का यूज करना, मेडिसिन का यूज करना राहत पाने के लिए, ये कोई रास्ता थोड़ी है, सोल्यूशन थोड़ी है। बीमार है लेकिन काम का बर्डन ऐसा है कि पॉकेट में दवाई लेकर चल रहे हैं और बोल रहे हैं काम करना है। सब कुछ जरूरी है, ठीक है। काम के प्रति इतना जोशीला स्वभाव, इतना एक्टिवनेस बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर क्या फ़ायदा होगा कि वही पैसे दवाई के पीछे खर्च हो जाए। तो इसलिए सब कुछ ज़रूरत है, ठीक है। एक्लिप्स, यहाँ पे आपके लिए जो आने वाले समय में मेष राशि, एक्लिप्स बहुत मैटर करेंगे, ठीक है। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण जितने भी पड़ेंगे, ठीक है। अगर आप भारत में रहते हैं तो भारत में पड़ने वाले असर आपके ऊपर कहीं ना कहीं उन दिनों के आसपास दिखाई देंगे। और दूसरा मैसेज ये है कि उन दिनों को आपको फॉलो करना चाहिए, ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस के साथ नहीं, छोटी मोटी बात है, जैसे आप फॉलो करते आए हैं आप हमेशा से वैसे ही फॉलो करें, ठीक है। अपने धर्म, अपने रिलीजन, ठीक है, अपने कल्चर के अकॉर्डिंग। रिवर, जब भी पूर्णिमा, अमावस्या आती है ना, थोड़ा सा आपको वाटर के साथ कनेक्ट करना बहुत जरूरी रहेगा। अगर आप घूमने जाने के ट्रिप्स वगैरह प्लान कर रहे हैं ना, वहाँ पे कहीं ना कहीं मतलब ऐसी जगहों में जाइए जहाँ पे आसपास बीच हो, बीच हो, ओके। समुद्र के पास घूमने जाना, ठीक है, समुद्र इलाकों में घूमने जाना, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। किसी हॉली वाटर में डुबकी लगा के आना, स्नान करके आना अमावस्या के आसपास, ठीक है, बहुत अच्छा रहेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। गंगा स्नान कराइए, ओके। बाकी तो सभी छोड़िए, गंगा स्नान कराइए, ओके, इन 6 महीने में जब भी आपको मौका मिले, ओके। नहीं जा सकते, घर के आसपास ऐसी सुविधा नहीं है, हर किसी के घर में गंगा जल रहता है, अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा मिला लीजिए और देन नहा लीजिए, ठीक है। लाइट हाउस, इनडिसीजन, 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है ये। विक्ट्री, इनडिसीजन से विक्ट्री का सफर तय कर रहे हैं। स्ट्रेस इतना लेंगे तो डिसीजन कैसे क्लियर बन पाएगा? स्ट्रेंथ, वाओ, कोई ना कोई पावर का यहाँ पे आप यूज कर रहे हैं, शायद वो कामनेस ही है, पावर। ब्लेसिंग कार्ड देख लेते हैं। स्नेक, मैरिज, यूनिकॉर्न, ये 3 जो मैसेज आया दिल जीत लिया इसमें तो। आपकी रीडिंग में ये जो 3 मैसेज आए हैं ना, ये सिंबल्स, स्पेशली ये सिंबल्स देखिए, यूनिकॉर्न और लव, ठीक है। सोचा भी नहीं होगा, सोचा भी नहीं होगा ऐसे प्रपोजल आपकी तरफ आ रहे हैं अरेंज मैरिज के थ्रू से, ठीक है। कि आपने सोचा होगा, आपका एक नज़रिया रहा होगा शादीशुदा जीवन को लेकर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दिखा रहा है जो भी लोग री मैरिज करने वाले हैं वो कहीं ना कहीं एक सोलमेट टाइप ऑफ कनेक्शन होंगे, कि जितना बुरा देखना था, जितना बुरा होना था वो हो गया, हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि किसी विषाक्त या विषैले इंसान से आपका पीछा छूट रहा है, ठीक है। या फिर कहूँ कि आपके रिलेशनशिप में जितने भी विषाक्त एनर्जीज थी ना, पॉइजन था या फिर टॉक्सिसिटी थी, वो खत्म हो रहे हैं आपके लिए इन 6 महीनों में। 2, 11, 20 और 29 तारीख बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और इससे जुड़े हुए अगर मूलांक वाले लोग आपके पार्टनर है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और भी चीज़ें मैटर करेंगे, लेकिन ये एक चैनलाइज मैसेज था जो मैंने आपको बता दिया। मैंने किसी रीडिंग में नहीं बताया, लेकिन यहाँ पे मुझे कुछ हिट की चीज़ें, ठीक है, तो वो मुझे कहीं ना कहीं आपको बताना था, मैंने बता दिया। 2, 11, 20, 29 एंड 22, ठीक है। तो लकी है आप। अब यहाँ पे एंटी नंबर्स की भी बातें आ जाती है, अगर इसे डिटेल में बोलूँ कि वो 2 है, आप 8 है, ठीक है, या उनका मूलांक किसी भी तरह से 2 बन रहा है, या आपका 8 बन रहा है, आपका 9 बन रहा है, तब चीज़ें डिफर हो जाएंगी, ठीक है ना। कि इतनी सी रीडिंग में बहुत कुछ नहीं बताया जा सकता है, लेकिन अगर आपको इस मूलांक के लोग मिल रहे हैं या हैं तो आगे जाके अच्छी हो रही है चीज़ें।
कर्क राशि के बाद आपकी रीडिंग ऐसी आई है जिसमें रीडिंग मतलब देख के मज़ा आ गया। पहले कुछ ब्लॉकेजेस रही है, ठीक है, लोन क्लियर नहीं हो पा रहे थे, डॉक्यूमेंटेशंस में प्रॉब्लम हो रहे थे, ठीक है, उसका असर कहीं ना कहीं आपके रोमांटिक लाइफ में, आपके पर्सनल लाइफ में, आपके फैमिली लाइफ में, या फिर कहूँ बॉन्ड नहीं बनने दे रहा था, ठीक है ना, अच्छी चीज़ें भी अच्छी नहीं लग रही थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है, वहाँ पे देखिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून, यहाँ पे है टेन ऑफ पेंटिकल्स। पैसों से जुड़ी समस्या तो आपकी गारंटी के साथ कह सकती हूँ मैक्सिमम मेष राशि वालों की खत्म होती दिखाई दे रही है मेरे को। पैसे, प्रॉपर्टी, फाइनेंस या फिर करियर, जॉब, बिजनेस, इससे रिलेटेड पहले के मुकाबले आने वाले समय में चीज़ें बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है। कौन कौन से महीने में क्या होगा वो अभी हम बात करेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले एक प्रश्न आपके लिए मेष राशि, अगर आपको अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक चीज़ बदलने का मौका मिले, ठीक है, अगर आपको अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक चीज़ बदलने का मौका मिले तो आप क्या बदलेंगे? क्योंकि अगले 6 महीनों में यूनिवर्स आपको वही अवसर देने वाले हैं जिसका आप लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे। अब यहाँ पर हम आपके मेन थीम की बात कर लेते हैं। करेज क्रिएट्स डेस्टिनी। मेष राशि, आप लोगों के लिए ये पीरियड वेटिंग से एक्शन और हेजिटेशन से कॉन्फिडेंस की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, या फिर कहूँ आप लोगों के हेजिटेशन से कॉन्फिडेंस की तरफ मूव करने का है। काफ़ी समय से आप सही वक्त का वेट कर रहे थे, किसी भी एरिया में हो सकता है, सिचुएशन इम्प्रूव होने का वेट कर रहे थे, किसी साइन का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन अब यूनिवर्स कह रहे हैं कि परफेक्ट टाइमिंग का वेट मत करो, टाइमिंग को परफेक्ट बना लो। अगले 6 महीने उन लोगों को रिवॉर्ड कर सकते हैं जो रिस्क लेंगे और इनिशिएटिव दिखाने के लिए रेडी है, ठीक है। साथ में ही यहाँ पे एक और मैसेज आप लोगों के लिए, अगर डर और डाउट आपकी लाइफ से एक दिन के लिए गायब हो जाए तो आप कौन सा कदम तुरंत उठाएंगे, ठीक है। इन 6 महीनों में यूनिवर्स आपको ये समझाना चाहते हैं या समझाएंगे कि आप जिस ब्रेक थ्रू का इंतज़ार कर रहे हैं उसकी चाबी आपके खुद के ही एक्शन में छुपी हुई है, ओके। तो इसीलिए कहा मैंने करेज क्रिएट्स डेस्टिनी। अब आपके बिगेस्ट ब्लेसिंग्स की बात कर लेते हैं। इन 6 महीनों में आपको क्या क्या मिल रहा है। डेस्टिनी टर्निंग और सक्सेस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिख रही है ब्लेसिंग के रूप में। जुलाई से दिसंबर के दौरान कॉन्फिडेंस रिटर्न, फाइनेंशियल ग्रोथ, करियर अपॉर्चुनिटीज, पर्सनल अचीवमेंट्स और रिकॉग्निशन, ठीक है। जो चीज़ रुक गई थी उनमें अचानक मूवमेंट आ सकती है, देखने को मिल सकती हैं। कई चीज़ें आपकी और फेवर करेंगी ही करेंगी। यहाँ पे कई लोगों को ये भी देखने को मिलेगा कि न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी, लीडरशिप पोजीशंस, प्रमोशन, फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट, फैमिली स्टेबिलिटी, ऐसा यहाँ पे लगता है कि यूनिवर्स आपको अबंडेंस की तरफ पुश कर रहे हैं, ठीक है। बिगेस्ट वार्निंग्स की बात करें एरीज, तो सबसे बड़ा चैलेंज इम्पल्सिव डिसीजंस हो सकते हैं, चाहे वो आपके पर्सनल एरियाज़ में हो, चाहे वो आपके प्रोफेशनल एरियाज़ में हो। आप नेचुरली एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, लेकिन हर बैटल लड़ना ज़रूरी नहीं होता, इस बात को ध्यान में रखिएगा। पर्टिकुलरली अगस्त से अक्टूबर के दौरान ईगो क्लैशेस, ठीक है, इमोशनल रिएक्शंस, जल्दबाजी में लिए गए डिसीजंस, अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट से आपको बचना होगा। यूनिवर्स का यहाँ पे मैसेज है कि पावर का मतलब सिर्फ स्पीड नहीं, कंट्रोल भी होता है, कि कभी कभी चीखने चिल्लाने के लिए पावर की ज़रूरत नहीं होती, शांत रहने के लिए पावर की ज़रूरत होती है, ठीक है। वही आपकी पावर और वही आपकी स्ट्रेंथ बनती है। लव रिलेशनशिप की बात करें, यहाँ पे लव एरियाज़ में काफ़ी मूवमेंट नज़र आ रही है। यहाँ पे अक्टूबर और नवंबर के दौरान यहाँ पे जो भी एक्स वाली स्थिति थी, ठीक है, या किसी भी पास्ट पर्सन के यहाँ पे दोबारा कांटेक्ट में आने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं, या फिर कोई क्लोजर क्लैरिटी मिल सकता है, अनएक्सपेक्टेड मैसेज आ सकता है, ठीक है, हिडन फीलिंग्स रिवील हो सकती हैं, रिलेशनशिप रिव्यू का फेस है ये, ठीक है। तो कमिटेड लोगों के लिए फ्यूचर प्लानिंग्स और कमिटमेंट को लेकर यहाँ पे सीरियस डिस्कशंस हो सकते हैं। और यहाँ पे सिंगल लोगों के लिए एक पैशनेट और इमोशनली मीनिंगफुल कनेक्शन यहाँ पे एंटर हो सकता है उनकी लाइफ में। यहाँ पे यूनिवर्स का एक इंपॉर्टेंट रिमाइंडर भी है कि अट्रैक्शन और कंपैटिबिलिटी एक ही चीज़ नहीं होती, इस बात को आपने ध्यान में रखना है, बाद में कंप्लेन करने से नहीं चलेगा। सिर्फ एक्साइटमेंट के बेसिस पर डिसीजन मत लीजिए। करियर और मनी की बात करें, यहाँ पे करियर सेक्टर में स्ट्रॉन्गेस्ट यहाँ पे बहुत चीज़ों के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। महीने वाइज बात कर लेते हैं। यहाँ पे अगस्त का महीना अपॉर्चुनिटी अराइव्स, सितंबर करियर मूवमेंट और एक्सपेंशंस का, अक्टूबर का महीना मेजर डिसीजंस के, ठीक है, वो कोई जॉब चेंज को लेकर हो सकता है, कोई रोल को लेकर, कोई प्रमोशन को लेकर हो सकता है, ठीक है, कोई करियर ऑप्शन को लेकर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अभी ये सिर्फ करियर के रिगार्ड बात कर रही हूँ। इसके बाद एक और बार मैं
कुछ कुछ महीनों की बात करूंगी, मतलब हर महीने में ही कुछ पॉइंट्स की बात करूंगी, वो ओवरऑल एरिया को लेकर होगा, ठीक है। अभी मैं सिर्फ करियर सेक्टर्स की बात कर रही हूँ। अक्टूबर में मेजर डिसीजन, नवंबर में रिकॉग्निशन और रिवॉर्ड्स, दिसंबर में यहाँ पे सक्सेस और स्टेबिलिटी। तो यहाँ पे कंटेंट क्रिएटर्स, कंसल्टेंट्स और लीडरशिप पोजीशन में है जो, ठीक है, उनके लिए रिवॉर्डिंग साबित हो सकता है ये पीरियड। हिडन ट्रुथ्स की बात करें, कुछ आप जितना समझते हैं, आपके अंदर की हिडन ट्रुथ है ये, आपकी पर्सनैलिटी से जुड़ी हुई हिडन ट्रुथ है ये, ठीक है। हर चीज़ को मिलाकर ही रहेगी, किसी सिचुएशन, किसी व्यक्ति या आपके खुद की सेल्फ को लेकर। तो आप जितना समझते हैं उससे ज़्यादा लोग आपको नोटिस कर रहे हैं इस टाइम पे, ठीक है। आने वाले 6 महीनों में भी कोई इन्फ्लुएंशियल पर्सन, सीनियर या हिडन सपोर्टर क्वाइटली आपकी प्रोग्रेस ऑब्जर्व कर रहा है या कर रही है। जो रिकॉग्निशन अभी तक नहीं मिली वो आने वाले महीनों में मिलती दिखाई दे रही है। लेकिन एक और यहाँ पे हिडन ट्रुथ है, आप कभी कभी अपनी ही एबिलिटीज़ पर डाउट करते हैं, ठीक है, जबकि यूनिवर्स बार बार दिखाता है कि आप उससे कहीं ज़्यादा कैपेबल हो जितना आप खुद को समझते हो, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं बी डिसाइसिव का मैसेज यहाँ पे क्या दिखाता है। ओके, यहाँ पे आया था ना बी डिसाइसिव, ठीक है। ये क्या मैसेज दिखा रहा है आपको? इन डिसीजन अपॉर्चुनिटीज़ को डिले कर सकता है। आपको ट्रस्ट करना होगा कि आप सही डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी रखते हो। लेट गो एंड एंजॉय। ओके, यहाँ पे हर चीज़ को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी लाइफ को एंजॉय करना भी ग्रोथ का पार्ट होता है। रिसेप्टिविटी यहाँ पे दिखा रहा है कि सिर्फ स्ट्रगल ही नहीं, ब्लेसिंग्स रिसीव करना भी सीखिए। ओके, एड्रेस योर एडिक्शन, ये सिर्फ किसी सब्सटेंस के बारे में नहीं है। जैसे कि मैंने कहा, कुछ लोग यहाँ पे ओवरवर्किंग, ओवर थिंकिंग, वैलिडेशन सीकिंग, कंट्रोल टेंडेंसीज को भी यहाँ पे दिखा रहा है, ये एड्रेस योर एडिक्शन को लेकर, ठीक है। तो इनको भी छोड़ने की ज़रूरत महसूस कर सकते हैं, या कहूँ छोड़ना होगा। क्या क्या? ओवरवर्किंग, ओवर थिंकिंग, वैलिडेशन सीकिंग, कंट्रोल टेंडेंसीज, ठीक है। रिलीज द बर्डन। ओके, रिलीज द बर्डन, ये क्या मैसेज दे रहा है आपके लिए कि आपको हर रिस्पॉन्सिबिलिटी को अकेले कैरी नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि नहीं है पॉसिबल मेष राशि, आप हर रिस्पॉन्सिबिलिटी को अकेले कैरी नहीं कर सकते। तो जो बोझ आपका नहीं है उसे उठाना बंद करिए, या फिर थोड़ा, ठीक है, हल्के में रहिए। ओके, सब हो जाएगा। तो आपकी एनर्जी दिखाती है कि एक डिफिकल्ट फेज धीरे धीरे पीछे छूट रहा है। इमोशनल फुलफिलमेंट, लक और पॉजिटिव चेंजेस की एनर्जी सामने आ रही है। कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने पड़ सकते हैं जो आपकी फ्यूचर डायरेक्शन को अफेक्ट करेंगे, लेकिन फाइनल जो एनर्जी है बहुत पॉजिटिव है। प्रॉस्पेरिटी, फैमिली, सिक्योरिटी, लॉन्ग टर्म सक्सेस और इनर स्ट्रेंथ की वाइब्रेशन बहुत स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है यहाँ पर। यहाँ पे न्यू बिगिनिंग्स, एनवी और रिफ्यूजल यहाँ पे क्या दिखा रहा है? रिफ्यूजल टू लिसन, ठीक है, डोंट वांट टू हियर इट। दूसरे वर्ड्स में कहे तो क्या एनर्जी है ये? यहाँ पे एक नया चैप्टर ओपन हो सकता है। अलग अलग एरियाज के लिए अलग अलग एरियाज हो सकते हैं, ठीक है। जैसे जैसे आप ग्रो करेंगे, आगे बढ़ेंगे, कुछ लोग आपकी सक्सेस से अनकंफर्टेबल भी हो सकते हैं, ठीक है, लाइक जेलेसी, कंपटीशन या अनसॉलिसिटेड ओपिनियंस, ठीक है। यूनिवर्स मैसेजेस, सबकी एडवाइस फॉलो करना ज़रूरी नहीं है। हर बात को रिएक्शन देना, सीरियसली लेना ज़रूरी नहीं है, ठीक है, चाहे वो घर के लोग हो या बाहर के लोग हो। अपनी इंट्यूशन और विजडम पर ट्रस्ट रखिए। यहाँ पे एक्लिप्स, रिवर और लाइट हाउस का कार्ड क्या मैसेज दे रहा है? एक्लिप्स, जो हिडन था वो रिवील होगा। ओके, आप किसी सिचुएशन को नए पर्सपेक्टिव से देखते दिखाई दे रहे हैं मेरे को। रिवर, लाइफ को फोर्स करने के बजाय फ्लो के साथ चलना सीखिए, ठीक है, चलाना सीखिए। जितना रेजिस्टेंस कम होगा उतनी प्रोग्रेस आसान होगी। ओके, लाइट हाउस यहाँ पे मैसेज दे रहा है कि आप सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी इंस्पिरेशन बन रहे हो इन 6 महीनों में। आपकी जर्नी किसी और के लिए होप बन सकती है। अब यहाँ पे बात करें ब्लेसिंग्स कार्ड की, जो कि स्नेक है, मैरिज है एंड यूनिकॉर्न है। आपकी ब्लेसिंग्स ट्रांसफॉर्मेशन और कमिटमेंट दोनों से ही जुड़ी हुई दिखाई दे रही है। पर्सनल ग्रोथ और विजडम, इंपॉर्टेंट कमिटमेंट या पार्टनरशिप, रेयर अपॉर्चुनिटी या कोई विश फुलफिलमेंट। कुछ लोग रिलेशनशिप, बिजनेस या करियर में लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की तरफ मूव कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम महीने वाइज बात कर लेते हैं। जुलाई के महीने में न्यू डायरेक्शन किसी भी एरिया में हो सकते हैं, आपके पर्सनल एरियाज या प्रोफेशनल एरियाज। अगस्त में अपॉर्चुनिटी अराइव्स, सितंबर में इंपॉर्टेंट प्रोग्रेस, अक्टूबर में रिलेशनशिप में रिव्यू पीरियड, नवंबर में रिवॉर्ड फेज एंड दिसंबर में न्यू चैप्टर बिगिंस। यहाँ पे मेष राशि, आप जन्म से ही लीडर है, एक्शन ओरिएंटेड है, लेकिन असली लीडरशिप तब आती है जब करेज के साथ विजडम भी हो। यूनिवर्स आपको जीत दिलाना चाहते हैं,
लेकिन इस बार स्ट्रेटेजी, पेशेंस और सेल्फ कंट्रोल के साथ आपकी डेस्टिनी आपके सामने खड़ी है। अब फैसला आपको करना है कि आप उसकी तरफ कदम बढ़ाते हैं या नहीं। तो फाइनल आउटकम्स की बात करें यहाँ पे कि जब आप हिम्मत के साथ एक्शन लेते हैं तब डेस्टिनी भी आपके साथ चलना शुरू कर देती है। ठीक है, तो दिसंबर 2026 तक इसी कोट के साथ आपको आगे बढ़ना है। आप खुद को स्ट्रॉन्गर, वाइजर, पहले से भी ज़्यादा मोर सक्सेसफुल वर्जन में पाते दिख रहे हैं। ठीक है, पा सकते हैं। जो मैंने आपको बातें बताई उसको अगर आप फॉलो करें, ध्यान में रखें, तो आप देखेंगे कि करियर में ग्रोथ, फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट, रिकॉग्निशन, स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप्स, ठीक है, ग्रेटर कॉन्फिडेंस एंड लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी। अब हम आपके रेमेडीज के बारे में बात कर लेते हैं। हर मंगलवार हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें, हनुमान चालीसा करें। ठीक है, लाल मसूर दाल का दान करें, बंदरों को गुड़ और चना खिलाए, घर की दक्षिण दिशा साफ रखें, क्रोध में कोई बड़ा निर्णय ना ले, मंगलवार को लाल वस्त्र का प्रयोग शुभ रहेगा। ठीक है, रोज सुबह 5 मिनट अपने लक्ष्य की विजुअलाइजेशन करें।